अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को मैंगो आइसक्रीम बनाना सिखाऊंगी एक अलग अंदाज से। तो आप लोगों ने पूरी रेसिपी को देखना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। तो रेसिपी स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने मैंगो ले लेने हैं, 2 बड़े साइज़ के आप लोगों ने ले लेने हैं, ठीक है। और ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से छील कर इनकी रफली सी कटिंग करके इसको जूसर जग में डाल दें। जिस तरह से मैं आइसक्रीम बनाती हूँ, अगर आप लोग एक दफ़ा बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तमाम मैंगो को मैंने इसमें डाल दिया। इसके बाद इसमें आप लोगों ने ऐड कर देना है कंडेंस्ड मिल्क, ठीक है, जिससे इसके टेस्ट में इजाफ़ा होगा। आइसक्रीम हमारी बहुत अमेजिंग तैयार होगी। इस वजह से आप लोगों को मैं बार बार कहती हूँ कि स्टेप बाय स्टेप रेसिपी देखा करें, फॉलो किया करें। इंशाल्लाह इस रेसिपी से आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। गर्मी का मौसम है और ऐसी ठंडी ठंडी चीज़ें खाने को दिल करता है, तो आप लोग ये आइसक्रीम बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों ने तकरीबन 1 कप तक मिल्क ऐड कर देना है, ठीक है। आप लोग चाहें तो मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन एवरीडे नहीं बल्कि नीडो, ठीक है, मिल्क पाउडर नीडो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। उससे टेस्ट बहुत ही अमेजिंग हो जाता है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद आप लोगों ने इसमें थोड़ी सी चीनी भी ऐड करनी है अपने हिसाब से, ताकि बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आए। अगर फीकी आइसक्रीम होगी तो बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। इस वजह से थोड़ी सी आप लोगों ने चीनी ज़रूर ऐड करनी होती है। अब इन तमाम चीज़ों को आप लोगों ने अच्छे तरीके से मिक्स करना है, पेस्ट सा तैयार कर देना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी देखते जाएं, रेसिपी को फॉलो करते जाएं। इंशाल्लाह ये बहुत ही अमेजिंग हमारी आइसक्रीम तैयार होगी। जैसे ही आप लोग देखें कि इसका पेस्ट सा तैयार हो गया, इसको साइड पे कर देते हैं। और एक और बाउल मैंने ले दिया, इसमें आप लोगों ने क्रीम के ले लेने हैं। तकरीबन 3 चम्मच आप लोगों ने भरकर क्रीम के ले लेने हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप लोगों ने चम्मच की मदद से ऐसे फेंट देने हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, जिस तरीके से मैं इसको फेंट रही हूँ इस तरीके से। और ये आइसक्रीम की रेसिपी इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है, क्योंकि ऐसी रेसिपी और इस तरह से आसान तरीके से किसी ने आप लोगों को नहीं सिखाई होगी, जो कि मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। जैसे ही आप लोग चम्मच की मदद से इसको अच्छे तरीके से फेंट दें, तो इसमें आप लोगों ने वही ऐड कर देना है, पेस्ट जो कि हम लोगों ने तैयार किया था वो आप लोगों ने ऐड कर देना है। और इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मैं थोड़ा थोड़ा इसमें डालती जाऊंगी और मिक्स करती जाऊंगी, ताकि मिक्सिंग बहुत अच्छी हो जाए, क्योंकि मिक्सिंग पे ही डिपेंड करता है कि आप लोगों की रेसिपी कैसी तैयार होगी। इस वजह से मैं बार बार आप लोगों को कहती हूँ कि मिक्सिंग बहुत अच्छे किया करें, ठीक है। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से मैंने इसको मिक्स किए हैं। ये देखिए कितनी अमेजिंग इसकी लुक आ चुकी है। बाकी तमाम भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसके बाद आप लोगों ने इसमें थोड़ा सा मज़ीद कंडेंस्ड मिल्क ऐड करना है, तकरीबन 2 चम्मच के करीब, ठीक है। ये मैंने इसमें ऐड कर दिया। इसको भी बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और माशाल्लाह आप लोग इसकी लुक देखें कितनी अमेजिंग इसकी लुक आ रही है और बहुत ही स्पेशल ये हमारी आइसक्रीम तैयार होगी। बस आप लोग स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं, वीडियो को कहीं से स्किप मत किया करें, वरना आप लोगों की रेसिपी रह जाएगी और बिल्कुल ऐसी तैयार नहीं होगी जिस तरीके से मैं आप लोगों को तैयार करना सिखा रही हूँ। इसके बाद इसको साइड पे कर देते हैं। और आप लोगों के पास कोई भी ऐसे आइसक्रीम वाली बॉटल्स हों या कोई ऐसे, जैसे मेरे पास है आइसक्रीम वाले बर्तन ऐसे हों, तो इसमें आप लोग आइसक्रीम को अच्छे तरीके से जमा सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। आप लोग अपने हिसाब से इसमें डालते जाएं और सफाई का भी आप लोगों ने ख्याल करना होता है, ठीक है। जो साइडों पे गिर रहा है इसको आप लोगों ने टिश्यू से साफ़ कर देना है, ठीक है। ऐसे आप लोग हिसाब से डालते जाएं, जितना आप लोग चाहें इतना इसमें भर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। और बहुत ही अमेजिंग कि हमारी आइसक्रीम जम के तैयार होगी। लेकिन आप लोगों ने इसको तकरीबन
8 घंटे के लिए फ्रीज़र में रखना होता है जमने के लिए। 8 घंटे जो है इनफ टाइम है। 8 घंटों में ये बहुत ही अमेजिंग तरीके से जम जाएगी और एक अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। आप लोग यकीन माने इतना अमेजिंग इस आइसक्रीम का टेस्ट होगा, क्योंकि मैं ये आइसक्रीम तकरीबन हर हफ्ते ही तैयार करती हूँ गर्मियों के मौसम में, क्योंकि आम आए होते हैं तो ये आइसक्रीम बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। बच्चों के लिए आप लोग तैयार कर सकते हैं और ये बड़े भी इंजॉय कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने इनको भर देना है, जहाँ पर कमी नज़र आए वहाँ पर भी आप लोग इसमें भर दें। इसके बाद आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने सफाई भी कर दी, तो आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से साफ़ भी कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने इस तरीके से इनके ढक्कन को बंद कर देना है, जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। ऐसे फुल टाइट करना है, क्योंकि अगर टाइट नहीं करेंगे तो ये आप लोगों की आइसक्रीम सही नहीं जमेगी। तो आप लोगों ने जिस तरीके से मैं बंद कर रही हूँ फुल टाइट, इस तरीके से आप लोगों ने बंद कर देना है और तकरीबन 8 घंटे के लिए इसको रख देंगे फ्रीज़र में। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को लेके चलूँगी इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो स्टेप बाय स्टेप रेसिपी देखते जाएं और फॉलो करते जाएं। तकरीबन 8 घंटे के लिए मैंने इसको फ्रीज़र में रखा था और माशाल्लाह से ये बहुत अच्छे तरीके से जम चुकी हैं, बहुत ही अमेजिंग तरीके से। ये देखिए तकरीबन 5 मिनट के लिए आप लोगों ने इसको ऐसे ही किचन में रख देना है, ताकि ये थोड़ी सी मेल्ट हो जाए और हम लोग निकालने में हमें आसानी हो। तो आप लोगों ने 5 मिनट के लिए इसको ऐसे ही रख देना है। 5 मिनट के बाद माशाल्लाह से अब हम इसको निकालते हैं और आप लोग इसकी लुक देखें, कितनी अमेजिंग इसकी लुक है और स्पेशल तरीके से हमारी ये आइसक्रीम तैयार हुई है। इसको मैं एक प्लेट में निकालती हूँ और फिर चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। माशाल्लाह से आइसक्रीम हमारी बिल्कुल तैयार हो चुकी है एक अमेजिंग तरीके से। आप लोग एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। इंशाल्लाह ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। एक बार ट्राई करें, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर दें। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।